शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत हम देखेंगे घर की याद, जिसको लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। पढ़ाने से पहले एक अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कविताओं की पंक्ति। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ कि जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ कि जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। तो प्रश्न के माध्यम से इस कविता में कवि वर्षा के दिनों में जेल में बैठे हुए हैं और घर की स्मृति उन्हें सता रही है। उन्हीं स्मृति में खोकर वह अपनी माँ को याद कर रहे हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि उनकी माँ बेचारी अनपढ़ है। वह वियोग में उनका पालन पोषण करती रही हैं, अर्थात दुख में वह गढ़ी मेरी। तो इसका भाव यह है कि वह मेरे वियोग में, दुख में डूबी हुई होगी। आगे वे अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं। माँ कि जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। वे कहते हैं कि उनकी माँ इतनी ममतामयी हैं कि यदि मैं उसकी गोद में एक बार भी सिर रख लूँ तो फिर किसी भी प्रकार का दुख मुझे नहीं सताता, अर्थात दुख मेरे सन्निकट फटक ही नहीं सकती। माँ कि जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। वे आगे कह रहे हैं कि मेरी माँ की स्नेह धारा का विस्तार इतना अधिक है कि वह कारागार तक भी नहीं छोड़ता, अर्थात मेरी माँ की स्नेह धारा का फैलाव यहाँ कारागार तक भी है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। आगे कवि कह रहे हैं कि मैं अपनी माता का ममता का अनुभव भी कर रहा हूँ और मेरी माँ चूँकि अनपढ़ हैं, वह लिखना नहीं जानती, इसीलिए वह मुझे पत्र नहीं लिखती, अन्यथा वह मुझे अवश्य पत्र लिखती। मैं जानता हूँ वो मेरे बिना बिल्कुल रह ही नहीं सकती। विशेष कवि ने निरक्षरता की समस्या को भी उभारा है। माँ की सहजता व सरलता के साथ उनकी ममता एवं स्नेहित स्पर्श का भी वर्णन किया गया है। भाषा अलंकारों से मुक्त है, सरल, सहज तथा सुबोध है, भाषा तुकांत है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। प्रसंग के माध्यम से इस कविता में कवि अपने पिता की जिंदा दिली, बहादुरी, दृढ़ता को याद करते हुए उनका वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, अर्थात घर पर मेरे पिताजी हैं। हालांकि वह बूढ़े हो चले हैं, परंतु उनके मन में कभी भी बुढ़ापा व्याप्त नहीं हो पाया, अर्थात उन्हें मन की कमजोरी ने कभी भी नहीं छुआ। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, आज भी उनके हृदय में युवकों के जैसा साहस और उत्साह भरा हुआ है। शरीर से भी वे इतने स्वस्थ हैं कि जब वो दौड़ना चाहते हैं तो इतनी लंबी दौड़ लगा लेते हैं। इस उम्र में भी वे खिलखिलाकर हंस सकते हैं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें। कवि कहता है कि उनमें इतना साहस है कि मौत जैसी भयंकर बाधा भी यदि सामने आ जाए तो वे हंसकर उसका मुकाबला कर लें, उसको किसी प्रकार का भय न माने या सामने आते शेर को देखकर भी वे न घबराएं। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। आज भी उनकी आवाज़ में वो कठोरता है, अर्थात उनकी आवाज़ में कड़क है कि जब बोलते हैं तो दूर दूर तक बादल की गरज के समान उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। जिस समय वे काम करने लगते हैं तो उनमें आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति आ जाती है। विशेष
कवि ने अपने पिता के प्रभावशाली व्यक्तित्व का वर्णन किया है। भाषा सरल, सहज एवं प्रभावशाली है। वीर रस की मनोरम अभिव्यक्ति हुई है, जो अभी भी इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तीर रहा है। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने पिता को याद करते हुए उनके सरल स्वभाव के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति एवं नित्य व्यायाम क्रिया का भी वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि अपने पिता उन्हें याद करते हुए कहते हैं, जिस पिताजी की याद उन्हें रोज सताती है, वह आज गीता पाठ करके अर्थात श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करके तथा 260 दंड बैठकें लगा करके व्यायाम के लिए मुदगर हिलाकर तथा उनकी मूठों को मिलाकर छत से नीचे आए होंगे। जब नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, अर्थात उनकी आँखों में अवश्य आंसू रहे होंगे। वे मुझे अपने पास न पाकर बहुत व्याकुल हुए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तीर रहा है। वे कहते हैं कि इस समय बरसात हो रही है। हाय मेरी नज़रों में मेरा घर, मेरा परिवार तैर रहा है। मुझे सब सदस्यों की याद आ रही है। विशेष प्रस्तुत काव्य से कवि के सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी मिलती है, जैसे गीता पाठ करना, व्यायाम करना इत्यादि। भाषा सरलता, सहजता तथा प्रवाहमयता का गुण लिए हुए हैं। दंड 260 में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि द वर्ण की आवृत्ति और स अवर्ण की आवृत्ति हुई है, और कविता में तुकांत है तथा कविता गेयात्मक है। इसे संगीत में गा भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा।